बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 का मैथ अकॉर्डिंग टू नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक आई है उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव को हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 है इसकी। और क्वेश्चंस पर आने से पहले कुछ थ्योरम्स हैं लिमिट्स के, वो आपको जहन नशीन होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए, तब आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी आसान रहेगा। स्टार्ट करते हैं इसके थ्योरम्स को। जस्ट मैंने थ्योरम को आप सामने प्रूव नहीं किया, जस्ट वो थ्योरम लिखे हैं ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी रहे क्वेश्चंस को। ठीक है, थ्योरम ऑफ लिमिट्स ये बेसिकली 5 थ्योरम है जो आपको जहन में होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल से। इफ़ सी इज़ ए कांस्टेंट, अगर सी आपके पास कोई कांस्टेंट हो देन उस पर अगर हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू या एक्स अप्रोचेस टू, एक्स टेंस टू भी पढ़ते हैं एंड एक्स अप्रोचेस, यानी एक्स की अप्रोच जो है दैट इज एक्स अप्रोच रहा है, पहुंच रहा है किस पर, किसी वैल्यू पर इक्वल टू ए पर। लिमिट एक्स टेंस टू ए इक्वल टू सी, तो मैं जब इसमें लिमिट पुट करूँगा तो यहाँ पर कहीं एक्स का नाम निशान ही नहीं क्वेश्चन में, यानी हमारे फंक्शन में, तो इक्वल टू किसके रहेगा, जस्ट सी के इक्वल रहेगा। ये हमारा फर्स्ट थ्योरम का लिमिट जो है ना थ्योरम है लिमिट्स का। दूसरा थ्योरम, इफ सी इज कांस्टेंट, अगर सी कांस्टेंट हो लेकिन वो आपके फंक्शन के साथ अटैच हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, कांस्टेंट किसके साथ, फंक्शन के साथ, और फंक्शन में लाजिम बात है वेरिएबल आ रहा होगा आपका, देन लिमिट एक्स टेंस टू ए सी इंटू एफ ऑफ एक्स। देन हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो जो कांस्टेंट होगा हम साइड पे कर लेंगे और लिमिट अटैच हो जाएगी, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ, फंक्शन के साथ, क्योंकि फंक्शन में आप सामने वेरिएबल आ रहा है और लिमिट में भी क्या आ रहा है, एक्स मीन्स वेरिएबल, तो उसमें अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन आएंगे तो अभी आप और बेहतर तरह समझ लेंगे इस बात को। थर्ड उस पर आता हूँ, अगर आपके पास लिमिट एक्स टेंस अप्रोचेस टू जीरो हो और आपके पास दो फंक्शन, मल्टीपल फंक्शन गिवन हो, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, तो फिर क्या होगा, देन इस केस में आपका लिमिट जो है पहले फंक्शन के साथ भी अटैच हो जाएगी प्लस सेकंड फंक्शन के साथ लिमिट अटैच होगी, देन उसको लिमिट पुट कर देंगे। और सेम अगर इसी तरह से अगर आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए हो एंड एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, यानी दो फंक्शन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में लिखे हों, देन क्या हो जाएगा, देन लिमिट जो है फर्स्ट फंक्शन के साथ भी अप्लाई हो जाएगी न्यूमरेटर के साथ, और लिमिट अप्लाई हो जाएगी सेकंड फंक्शन दैट इज डिनोमिनेटर के साथ। तो ये 4 थ्योरम हुए। फिफ्थ एंड फाइनल थ्योरम क्या होगा, फिफ्थ एंड फाइनल थ्योरम यहाँ पर देखें, लिमिट एक्स टेंस टू ए, और अगर फंक्शन के ऊपर क्या है एफ एक्स रेज्ड पावर एंड पावर आ जाए, तब किस तरह से हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट जो है लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, यानी ब्रैकेट के अंदर लिमिट आ जाएगी एंड होल रेज्ड पावर क्या हो जाएगा, एंड मीन पहले लिमिट अप्लाई होगी देन उसके बाद उसकी पावर ली जाएगी। ठीक है, तो ये 5 थ्योरम थे। अब आपके जहन में यहाँ पर एक बात है, इस तरह प्लस का बताया, माइनस का भी सेम ऐसे ही होगा, यहाँ पर लिमिट जो है आपका फंक्शन अप्लाई हो जाएगा और प्लस का साइन यहाँ पर अगर माइनस आ रहा है यहाँ पर माइनस होगी, और अगर आपका आंसर मल्टीप्लाई हो, दो फंक्शन जो है मल्टीप्लाई हो तो उनके लिए भी सेम यही दोनों के साथ अलग फंक्शन को अप्लाई कर देंगे और उसके बाद सॉरी लिमिट्स को अप्लाई कर देंगे एंड देन उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन मैंने इससे बेसिक पहले स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 3 से, ताकि आपको उससे कॉन्सेप्ट समझ आ जाए लिमिट्स का, एंड देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पे मैं वापस आ जाऊँगा। जो क्वेश्चन आज के लेक्चर में करा रहा हूँ ध्यान से देखने की चीज़ नहीं क्लियर हो तो आपने कमेंट करके उसको मतलब लाजमी पूछ लेना। तो फर्स्ट पार्ट पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर, पार्ट तो नहीं है बेसिकली क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन बुक पे लिखा हुआ है आपके एवेल्युएट द लिमिट्स। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 है, एक्स क्यूब है प्लस 8 बाय एक्स प्लस 2। अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में क्या में आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है। वेरिएबल हम बेसिकली मैथ में एक्स वाई जी जो लास्ट के आपके अल्फ़ाबेट्स हैं इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं, और जितने न्यूमेरिक वैल्यूज फिगर्स हैं अगर वो अलग लिखी हो तो उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, और जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं टॉप के यानी ए बी सी ऊपर उनको भी याद रखें, हम मैथ में ज़्यादातर केसेस में हम उनको कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसमें अब सर ये केस बन गया 4, तो अब इसमें क्या करते हैं, लिमिट ऊपर वाली वैल्यू की फंक्शन के साथ भी और सेकंड डिनोमिनेटर वाली फंक्शन के साथ लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद वैल्यू डाल देते हैं। बात तो ऐसे ही, क्योंकि दोनों में वेरिएबल नज़र आ रहे हैं, ऊपर भी एक्स है और नीचे भी एक्स है, तो इसके साथ लिमिट अटैच करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये काम हम पहले नहीं करेंगे, क्योंकि काम पहले नहीं करेंगे क्योंकि लिमिट के कुछ कवानीन हैं, उनको भी आपने जहन में रखने। तो थ्योरम कवानीन तो एक ही है, लेकिन रूल जो है अगर वो आपकी लिमिट में वो सिचुएशन बन जाए तो आपने फिर ध्यान करना है, पहले उस सिचुएशन को एलिमिनेट करना है, देन उसके बाद आपने लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, अब उस सिचुएशन क्या बन सकती है, यानी क्या कंडीशन बन सकती है जिसमें आपको पहला अलजेब्रिक टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ेंगी। अलजेब्रिक टेक्निक्स कौन सी है, या तो आपको रैशनलाइजेशन करनी पड़ सकती है, या स्केयर कंप्लीट करना पड़ सकता है। ठीक है, या कोई स्केयर ओपन पड़ा हो उसको आप क्लोज कर देंगे a+b होल क्यूब या स्केयर में, या फिर आपका जो है फैक्टराइजेशन हो सकती है। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगी, क्वेश्चन आते जाएंगे तो आप देखते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जब मैं इसमें लिमिट
अप्रोचेस टू क्या है -2 की वैल्यू जरा यहाँ पे डालें, -2 की जगह पर -2 का क्यूब क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है +8, -8 +8 0 हो जाएगी और यहाँ पर x अप्रोचेस टू 0 यहाँ पर वैल्यू डालें तो ये -2 + 2 ये भी 0 हो जाएगा। तो मैथ में ये फॉर्म बन जाती है दैट इज 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म मीन्स कि एनीथिंग डिवाइड बाय 0 दैट इज अनडिफाइंड, डिफाइन ही नहीं हो सकता फिर फंक्शन। 0/0 फॉर्म में हम कभी भी फंक्शन को नहीं छोड़ते, यानी ऊपर में 0 आ जाए और नीचे भी 0 आ जाए। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे एंड देन उसके बाद आंसर बेशक 0 आ जाए। आंसर कैसे 0 आ सकता है, लेट से ऊपर 0 रह गया और नीचे 5 रह गया, 6 रह गया, तो अब 0/6 है तो 0/0 फॉर्म नहीं रहेगी तो वेल एंड गुड। तो आंसर 0 आ सकता है बट 0/0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए। उस वक्त हम इस पर लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे। अब फिर इस पर क्या करेंगे, अब इस पर जो मैंने अभी वर्ड यूज़ किया था अलजेब्रिक टेक्निक यूज़ करेंगे। अलजेब्रिक टेक्निक क्या होती है, देखिए यहाँ पर एक्स पे क्यूब लिखा है, अगर इस 8 को मैं लिखूँ तो किसका क्यूब बन रहा है, दैट इज 2 का क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और नीचे x+2 लिखे तो इसको x+2 लिखे रहने दो एज इट इज, ठीक है। अब आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो a³ + b³ फार्मूले हम मैंने आपके लिए लिख दिए हैं पेज पे लिखा हुआ था, आपकी आसानी की जिंदगी आपको याद रहे। a³ + b³ बन गया है यहाँ पर a³ + b³। कई दफ़ा आपने इस फार्मूले को यूज़ किया हुआ है लेकिन यहाँ पर बताने के लिए सिर्फ आपको बता रहा हूँ यहाँ पर दोबारा से a³ + b³ दैट इज a + b a² - ab + b का स्क्वायर। तो अब इसी को अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो a³ की जो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज x और b³ की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 2। तो a + b मीन x+2 एंड a का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर -ab मीन्स x × 2 एंड प्लस b का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर और नीचे जस्ट वैल्यू x+2 लिखी रहेगी। तो वैल्यू होगी x+2 x का स्क्वायर एंड x × 2। जब फिगर अल्फ़ाबेट के साथ मल्टीप्लाई हो तो पहले फिगर को लिखा जाता है देन अल्फ़ाबेट को लिखा जाता है। तो -2x लिख दिया मैंने इसको और 2 का स्क्वायर 4/x+2। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज अब मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाली वैल्यू इसके नीचे डिवाइड हो रही है तो यहाँ पर कटिंग हो रही है किसकी x+2 की कटिंग हो जाएगी किसके साथ x+2 के साथ। तो हमने इसकी कटिंग कर दी तो रिमेनिंग हमारे पास वैल्यू रहेगी लिमिट x टेंड्स टू -2 या x अप्रोचेस टू, टेंस टू या -2 एक ही मतलब है, अप्रोचेस टू या टेंस टू, ठीक है। x² - 2x + 4। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें हम लिमिट अप्लाई करते हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया प्लस का फंक्शन हो तो प्लस लिखते हैं, माइनस तो माइनस। तो मैं इस फंक्शन को लिमिट को आगे अप्लाई करता हूँ इस फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू -2 x² हो गया, आगे माइनस साइन तो माइनस साइन एंड 2 कांस्टेंट है तो उसको साइड पे कर देते हैं। जो हमने सेकंड थ्योरम पढ़ा था लिमिट x टेंड्स टू -2 एंड साथ में क्या आ जाएगा ऊपर x। और चूँकि यहाँ पे कांस्टेंट ये लिखा हुआ है 4 तो इसको हम साइड पे नहीं करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू -2 टेंड्स टू मीन अप्रोचेस टू -2 एंड दिस इज 4। और अब इसमें लिमिट्स पुट कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है उसकी जगह पर हम -2 डाल देंगे। तो पुटिंग लिमिट्स तो x की जगह पर -2 एंड x पर ऊपर क्या आ रहा था दैट इज स्क्वायर, ये हो गया -2 का स्क्वायर, आगे -2 एंड लिमिट x अप्रोचेस टू -2 तो x की जगह पर -2 लिख दिया और बैक एंड पे भी -2 लिखा है। यहाँ पर चूँकि x है ही नहीं तो जस्ट 4 ही लिखा रहेगा। थ्योरम लिमिट के जो फर्स्ट थ्योरम जो भी हमने पढ़ा था, अगर c इज कांस्टेंट उसका कोई वेरिएबल अटैच ना हो जस्ट वो कांस्टेंट ही रिप्लाई वापस आती है हमारे पास, तो ये 4 ही रहेगा यहाँ पर। तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 × 2 4 एंड नेगेटिव नेगेटिव ये भी 4 हो गया एंड ये 4 पहले से लिखा है। 4 + 4 + 4 दिस 8, 4 + 4 8 + 4 12। तो 12 हमारे पास आंसर आया है। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट लिमिट डालते तो फॉर्म क्या बन गई थी 0/0। 0/0 कोई आंसर नहीं होगा, 0 आंसर आ सकता है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, सिंपल इज दैट, ठीक है। लेकिन मैथ में जब हम इसको पढ़ते हैं तो 0/0 फॉर्म पढ़ते हैं। अगर ये 0/0 फॉर्म बन जाए तो आपने देखना है कि आपको उसमें कौन सी अप्रोप्रिएट अप्रोच है, रैशनलाइजेशन या फिर कोई स्केयर ओपन हो रहा है या कोई क्यूब जो है ओपन हो रहा है या कोई क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन हो रही है। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है इस तरह क्वेश्चन को लिमिट क्वेश्चन करते हुए, ठीक है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा और फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना हुई जैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ आप कमेंट करके उसके मतलब पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 4 √x - 2। वो आगे नजर आए पेज। तो यहाँ पर
बाय एक्स माइनस 4। अब इसमें देखिए मैं लिमिट डालता हूँ, एक्स अप्रोचेस टू क्या है 4, तो एक्स जब 4 पुट करते तो 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, 2 माइनस 2 दिस इज 0, और एक्स अप्रोचेस टू 4 तो यहाँ पर 4 है तो 4 माइनस 4 0, तो फिर दोबारा से वही फॉर्म बन गई 0 बाई 0 फॉर्म। तो लिमिट एक्स टेंस टू अप्रोचेस टू 4 या टेंस टू 4 इसको लिखते हैं, ब्रैकेट करता हूँ, इस वैल्यू को लिखता हूँ अंडर रूट एक्स माइनस 2। अब देखिए ये रूट सॉरी एक्स लिखा है, अगर इसको मैं लिखूँ रूट एक्स एंड होल पे स्केयर तो स्केयर रूट कट जाएंगे, वापस वैल्यू क्या रह जाएगी एक्स ही रह जाएगा। और ये 4 लिखा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्केयर ओपन किया तो 12 से क्या हो जाएगा 4। ये मैंने फिर से अलजेब्रिक टेक्निक यूज़ की। अब देखिए मैंने ये टेक्निक क्यों यूज़ की, मैंने देखा दरम्यान में माइनस है, अगर मैं यहाँ पर दोनों जगह पर स्केयर बनाने में कामयाब हो जाता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला अवेलेबल जो हम 9 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज ए स्केयर माइनस बी स्केयर, जिसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो सेम ही कुछ यहाँ पर मैंने किया, रूट एक्स माइनस 2 एज इट इज लिखा, नीचे लिखा हमने अंडर रूट एक्स माइनस 2 मीन्स ए माइनस बी इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2। अब देखिए ये रूट एक्स माइनस 2 इंटू रूट एक्स माइनस 2 ये कैंसिल आउट हो गया, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 ऊपर रह गया 1 बाय अंडर रूट एक्स प्लस 2। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वैल्यूज है हमारे पास, तो लिमिट दोनों पे अप्लाई हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू 4 1 बाय थ्योरम 4, लिमिट एक्स टेंस टू 4 एंड रूट एक्स प्लस 2। अब फर्दर यहाँ पर लिमिट आगे चलेगी इस वैल्यू के साथ और इस वैल्यू के साथ, तो लिमिट बाय थ्योरम 3 जो लिमिट हमारे पास दो फंक्शन थे तो उसमें जब हम लिमिट अप्लाई की थी, लिमिट एक्स टेंस टू 4 ऊपर 1 ही है, लिमिट एक्स टेंस टू 4 रूट एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू 4 एंड दिस इज 2। उसमें हम लिमिट डालते यहाँ तो कांस्टेंट है, यहाँ भी 1 रहेगा, यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ 2 रहेगा, अलबत्ता यहाँ पर लिमिट डलेगी तो रूट एक्स के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी दैट इज 4। फर्दर सॉल्व करते हैं इसे, पुटिंग लिमिट जैसे मैंने कहा था यहाँ तो 1 ही रह जाएगा, यहाँ पर 2 ही रहेगी क्योंकि यहाँ तो x था ही नहीं, तो यहाँ रूट x लिखा तो इसी जगह वैल्यू क्या आ गई दैट इज 4। 4 का रूट क्या होता है दैट इज 2, तो 2 प्लस 2 4, तो 1 बाय 4, तो 1 बाय 4 हमारा आंसर आ गया। जबकि मेरे जो पहला केस बन रहा था वो क्या बन रहा था दैट इज 0 बाय 0 फॉर्म। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखे एक्स स्केयर माइनस 21 बाई एक्स प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं एक्स की जगह पर 7 रखूँ तो 7 का स्केयर 49 माइनस 21 तो वैल्यू आ जाएगी जस्ट हमारे पास 28, और एक्स की 7 रखें तो 7 प्लस 2 9, तो 28 बाई 9 बेसिकली बनेगा। इट मीन दैट यहाँ पर कोई 0 बाई 0 फॉर्म नहीं बन रही, तो इट मीन दैट यहाँ पर हमको अलजेब्रिक टेक्निक यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल हम जो थ्योरम 4 पढ़ा हुआ है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फंक्शन हो तो हम दोनों के साथ सेपरेटली लिमिट को अप्लाई कर देंगे, तो लिमिट न्यूमरेटर के साथ भी अप्लाई कर दी है, लिमिट डिनोमिनेटर के साथ भी अप्लाई कर दी। एंड देन अभी लिमिट आगे अप्रोच करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 7, पहला वेरिएबल क्या नजर आ रहा है दैट इज एक्स के, आगे माइनस साइन, लिमिट एक्स टेंस टू 7 और आगे वैल्यू है कांस्टेंट दैट इज 21। सेम प्रोसीजर डिवाइजर में भी होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 7 एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ठीक है। अब इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, पुटिंग लिमिट तो जहाँ जाए लिमिट अप्लाई हो सकती है, मीन वेरिएबल मौजूद हो तो वहाँ पर उसके ऊपर हम 7 लिखेंगे, और जहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं तो वैल्यू वाले कांस्टेंट जो है एज इट इज ही पड़े रहेंगे। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 7 का स्केयर माइनस 21, क्योंकि 21 के साथ कोई x मौजूद नहीं है। नीचे x अप्रोचेस टू 7 तो x के ऊपर आ जाएगा 7 एंड साथ में प्लस 2, तो 7 का स्केयर माइनस 21 प्लस 7 प्लस 2, 7 का स्केयर 49 माइनस 21 एंड 7 प्लस 2, 49 माइनस 21 28 बाय 9, कटिंग नहीं हो रही किसी टेबल से, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 में देखें एक्स अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ 0 रखें तो 0 हो जाएगा, 6 इंटू 0 ये भी 0 होगा, तो ऊपर तो 0 बन रहा है, यहाँ 0 रखें 0 का स्केयर 0, 7 इंटू 0 0, लेकिन प्लस 6 तो 0 बाई 6 आ रहा है। इट मीन दैट 0 बाई 0 फॉर्म इसमें नहीं बन रही, तो इट मीन दैट इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे जिस प्रीवियस क्वेश्चन को भी किया। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दिया, एंड देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर के साथ भी वैल्यू लिख दी एक्स स्केयर माइनस 6x फंक्शन, एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन आ रहा है दैट इज एक्स स्केयर माइनस 7x प्लस 6, इसके साथ भी हमने लिमिट अप्लाई कर दी। अब लिमिट फर्दर आगे मूव करेगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 दैट इज एक्स स्केयर माइनस 6 कॉन्स्टेंट है और x वेरिएबल है, तो माइनस 6 साइड पे कर लेंगे, बैक साइड पे लिख लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एंड दिस इज एक्स। सेकंड थ्योरम अप्लाई हुआ लिमिट्स का, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स स्केयर, यहाँ पर फिर वही बात माइनस 7 पहले का लिख लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स, और चूंकि यहाँ पर जस्ट कांस्टेंट आ रहा है तो फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा था हमने लिमिट्स का, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एंड 6 लिखा रहेगा, ठीक है यहाँ पर लास्ट में। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया। अब ये लिमिट जो है इसमें डालते हैं, तो पुटिंग लिमिट अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर एक्स की जगह पर 0
और उसके ऊपर क्या आ था स्केयर -6 x की जगह पर 0 एंड डिवाइजर में 0 का स्केयर -7 इंटू एक्स, 7 एक्स की जगह पर 0 एंड +6, 0 का स्केयर 0 ही रहेगा, 6 इंटू 0 ये भी 0 हो गया, 0 का स्केयर 0, 7 इंटू 0 0 हो गया एंड +6, 0 - 0 0 ही रहेगा एंड 0 - 0 +6, तो जस्ट वैल्यू क्या रहेगी +6। तो 0/6 न्यूमरेटर में अगर 0 लिखा और डिवाइजर में कुछ भी वैल्यू लिखी हो तो आंसर क्या हो जाता है 0, कुछ भी मुराद अदर देन 0, 0 नहीं लिखा होना चाहिए। अगर ये भी 0/0 फॉर्म बन जाती तो हमें अलजेब्रा टेक्निक्स पर अप्लाई करनी पड़ती, फिर तो ये काम करती है ना जैसे भी हमने किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इसके साथ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है लिमिट y अप्रोचेस टू 1 y³ -1 बाय y -1। तो देखिए y की जगह पर वैल्यू रखता हूँ 1, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, तो 1 - 1 दिस इज 0। डिनोमिनेटर में आते हैं तो y की जगह पर 1, तो 1 - 1 इज आल्सो 0, तो 0/0 फॉर्म बन गई। अगर ये 0/0 फॉर्म बन गई तो फिर से वही बात, इस पर दोबारा से कोई टेक्निक यूज़ करेंगे तो वाज़ेह वो टेक्निक नज़र आ रही है क्या, क्यूब का फार्मूला है यहाँ पर बेसिकली लिमिट y अप्रोचेस टू 1, तो इस पे y पे क्यूब लिखा हुआ, अगर -1 पे मैं अगर क्यूब लिख दूँ तो 1 का क्यूब क्या रहेगा, 1 का क्यूब जस्ट 1 ही रहेगा, y -1, लेकिन इस पे 1 पे क्यूब लिखने का फ़ायदा क्या हुआ, अब मेरे पास a³ - b³ का फार्मूला अवेलेबल है, और a³ - b³ का फार्मूला यहाँ मैं लिख देता हूँ इस पेज पे, जैसे उसका लिखा था तो a³ और उसका फार्मूले में बेसिकली फ़र्क क्या है देख लें आप, a³ - b³, तो उसका फार्मूला है a - b एंड देन a का स्केयर प्लस ab एंड प्लस b का स्केयर। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, इसका फार्मूला जो क्यूब जो प्लस में होता है ओपन होता है तो क्यूब हट जाते हैं a + b, यहाँ भी क्यूब हटते हैं a - b, यहाँ पर माइनस है, और आगे देखें a² -ab प्लस b स्केयर, जबकि इसका आगे जो फार्मूला सारा a² प्लस ab प्लस b स्केयर। तो अब हमारा ये वाला सेकंड वाला यूज़ होने लगा इसमें, क्योंकि a³ - b³ बन रहा है, a की जगह पर हमारे पास आ रहा है y और b³ की जगह हमारे पास आ रहा है 1, तो a - b means y - 1 and then a का स्केयर मीन y का स्केयर एंड प्लस ab मीन y into 1 एंड प्लस b का स्केयर मीन 1 का स्केयर, और नीचे वाली वैल्यू जस्ट y - 1 एज इट इज लिखी। अब y - 1 ये y का स्केयर हो गया, y into 1 तो जस्ट 2 1 तो 2 हो जाए, तो y into 1 जस्ट y हो गया, 1 का स्केयर 1। अभी y - 1 है, डिनोमिनेटर में y - 1 आ रहा है, तो y - 1 से क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास जो वैल्यू रहेगी दैट इज y स्केयर लिमिट y अप्रोचेस टू 1 y स्केयर प्लस y प्लस 1, ये हमारे पास जस्ट वैल्यू रहेगी। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो पुटिंग लिमिट्स, ठीक है, लिमिट अप्लाई करने से पहले लिमिट थ्योरम अप्लाई कर लें, लिमिट हर वैल्यू के साथ अटैच करते हैं फंक्शन के साथ, लिमिट y टेंड्स टू 1 y स्केयर प्लस लिमिट y टेंड्स टू 1 y एंड प्लस लिमिट y टेंड्स टू 1 एंड 1। तो पुटिंग लिमिट्स करते हैं, लिमिट पुट करूँगा तो y की जगह पर क्या आ जाएगा 1 एंड देन उस पर क्या आ रहा है ऊपर स्केयर, देन y की जगह पर 1 एंड प्लस आगे तो जस्ट 1 था तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई ही नहीं हुई, जस्ट कॉन्स्टेंट ही पड़ रहा, तो 1 का स्केयर 1 होगा, आगे 1 लिखा है 1 तो 1 + 1 + 1 तो 1 + 1 2 + 1 3। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इसके साथ ही आज के लेक्चर क्वेश्चन इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन थे, मैंने कंप्लीट किए। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना हुई तो आप कमेंट करके दोबारा से मतलब पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।